हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी तूफानी भाई। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटलमेंट कैंसिल करते ही एजेंट बौखला जाता है और पता नहीं क्या क्या बोल देता है। तो इसके बारे में चर्चा अच्छी करके यानी थोड़े विस्तार में चर्चा करेंगे लास्ट में। अभी सुनते हैं क्या क्या बात हुई हमारे सभी भाइयों। देखो, बोलने वाला बोलेगा, बोलने वाले का आप कभी भी मुंह नहीं रोक सकते। अगर वो सामने नहीं बोलेगा तो मन में रख लेगा, लेकिन वो अपने पास उस चीज़ को रखेगा। या जो सामने वाले की बुराई उसे करनी है वो दिल में रखेगा या उसके मुंह पर बोल देगा या बाहर किसी और से बोल देगा। तो आपको उसकी चिंता नहीं लेनी है, भौंकने वाले को भौंकने दो। आपको अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं पहले क्या बात हुई, उसके बाद में करते हैं चर्चा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जितेंद्र जी, कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आप बताइए। बस बढ़िया है सर। सर, वो आपने मुझे बताया नहीं कि लेटर के लिए आपने कहा था ना, मैं आज पेमेंट कर दूंगा 27,150 का। कौन बोल रही हो? इंडस्ट्री से बात कर रही थी, इंडस्ट्री के बिहाफ पे। लेटर भेज दिया क्या? कितने परसेंट में बात हुई थी? 25,150 की बात हुई थी हमारी। 25,150? जी, जो आपने कहा था मैं 27 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग क्या है? सर, इसमें आउटस्टैंडिंग है आपकी 1,18,000 की। 1,18,000 की हमने बात जी, की थी 25,000। 150 में। कब निकलवाया था आपने लेटर? सर, अभी लेटर निकलवाया नहीं ना, क्योंकि आपने उसके बाद कॉल ही नहीं अटेंड करी। आपने इंडस मुझे से कहा था बोल कि रही हो? बिल्कुल सही, इंटरेस्ट के बिहाफ पे बात कर नाम रही क्या हूँ। है आपका? निशा नाम है सर। निशा, पूरा नाम? निशा शर्मा। शर्मा जी, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। शर्मा जी इतने में तो खैर हमने ज्यादा ही बोल दिया हो आपसे उस समय। सर, आपने रिटर्न में दिया था, इवन आपने ये भी बोला था कि 25,150 की मैं पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे लेटर दे दो, क्योंकि आपको किसी और ने पहले ऑफर किया हुआ था। तब आप मुझे कह रहे थे कि हाँ मेरे को लेटर दे दो, बस आपने वेरिफिकेशन कॉल ही नहीं अटेंड की, क्योंकि आप मुझे कह रहे हो मैं उनकी कॉल अटेंड कर रहा हूँ, मेरे नंबर पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, और आप वहाँ कॉल नहीं रिसीव कर रहे, आधी कॉल पे बात कट कर रहे हैं। आपसे कैसे तो कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। आपसे क्या कैसे रहा हूँ? व्हाट्सएप कैसे पर? मैं मतलब? हाँ जी, आपने मेरे से व्हाट्सएप पे बात की थी, तब आपने मुझे ओके किया था व्हाट्सएप कॉल पे, और उसके बाद आपके पास जब नॉर्मल कॉल पे कॉल आ रही थी तो कौन से आपने नंबर पे चैटिंग कर रही हो आप? सर, आपको नहीं पता आपने ओके किया है ना, या नहीं करना आपने पेमेंट के? मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन से नंबर पे चैटिंग कर रही हो आप? इसी नंबर पे बात हो रही है सर, 9717। अच्छा, इस पर बात कर रही हो आप। मैडम, ये नंबर अभी के लिए मेरे पास नहीं है, इसका व्हाट्सएप। तो अब सर के भी ये या तो बाकी आप इसका ना सामने क्या वाले कहते को हैं, आप बेवकूफ बना रहे हो। आप मुझसे ना अगर परसेंटेज की बात करो तो 20% आप दे रही हो दुगना। दुगना कहने तो का मतलब है। जितना जितना बैंक कॉम्प्रोमाइज करेगा मैं उतना ही बता पाऊंगी ना आपको, उसके अलावा नहीं बता पाऊंगी। अब जितने में बैंक क्लोज करेगा, इवन आपकी पहले भी बात हुई थी तो उन्होंने आपको 25,150 ही बोला था, और वही अमाउंट पे मैं क्या आपसे बात क्या कर रही बकेट है हूँ। अभी? सर, आपको नहीं पता? मैडम, वही वाली बात है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, आप अच्छा, एक ही देखो चीज फिर पूछे जा ये रही हो। अब चीज मैं ये बताओ थोड़ी ना, बताऊंगा कि आपके आप गाल एक पे चीज तिल है। बताए। सर, सब आपको कुछ मुझे लेकिन कैसे अपना तो पता पता ही होगा? होगा कि आपकी पे है या नहीं है, आपको ये तो पता होगा ना। मेरे तो हाँ मुझे तो सारे आप ही। पता है, सब कुछ मैं हाँ तो कैसे बता सकता हूँ? जो चीज फिर मेरे दिमाग में आपकी रख सकता हूँ रख ऐसा तो लेता हूँ। है नहीं, मैं आपकी अपनी लाइबिलिटी की बात कर रही हूँ, लाइबिलिटी की है ना सर, तो आपको अपनी लाइबिलिटी तो पता होगी ना कि मैडम, कहाँ से जैसे पैसा खाया हुआ है। जैसे हम जो है ना घर वालों का नंबर याद करते हैं, कभी कभार दिमाग से निकल जाता है, तो वैसे ही अच्छा, तो वाला सीन है। दिमाग से। अपनी लाइबिलिटी ना दिमाग से निकल जाती है, वो एक डिजिट में हाँ, है। वही वो चीज है ना, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला नाजायज पैसा है, हमें सिर्फ खाना याद रहता है, देना लौटाना याद नहीं रहता सर। आप यही बात ऐसा है मान ना। लो। हाँ, तो ऐसे मान लो कि आप डायरेक्टली यही चीज बोल रहे हैं ना। नहीं, अब आप ऐसे ही मान लो, ठीक है? नाजायज पैसा है, बहुत ज्यादा नाजायज। इसीलिए देते हुए चुभ रहा है आपको। चुभ नहीं रहा अगर मैडम, अगर बिल्कुल दिल में एकदम तीर लग गया। हम्म तो आप ये चाह रहे हैं कि हाँ भैया, आपके साथ अगर आपके फैमिली में बात करेंगे, अगर आपके गांव में बात करेंगे, तो आप देना चाह रहे हैं तो बैंक वो भी कर लेगा सर, नहीं क्योंकि नहीं, अगर हम जो तो देने नहीं इंसान चाहते, अपनी सब कुछ बेइज्जती। करो आप। हाँ, जो इंसान अपनी बेइज्जती करा के देना चाहता है तो बेइज्जती भी कर लेता है बैंक सर, ऐसी बात नहीं है, बैंक बेइज्जती करने में बहुत आगे है सर। वो तो मुझे पता है, उसमें कोई शक थोड़ी है, उसमें मुझे बिल्कुल शक जी, नहीं है। बिल्कुल सर, अब ऑब्वियस सी बात है ना, आपने नाजायज पैसों समझा हुआ, लेकिन बैंक को पता है बैंक का नाजायज पैसा नहीं है ना। बैंक ऐसे भिखारियों को नहीं देता ना सर। अच्छा मैडम। बैंक बिल्कुल।
ये वैसे खैर नई बात नहीं है, जब सेटलमेंट के लिए मना कर देते तो हर एजेंट बौखला ही जाता है। नहीं, हर एजेंट नहीं, जब पता है खाते वक्त तो आप लोग जब लेना होता है तब तो हाथ जोड़ के लेते हैं, और जब देने की बार आती है तो आप लोग इस तरह से भूखे नंगे हो जाते हैं कि हाँ आपके पास कुछ मैडम खाने बहुत के लिए ज्यादा नहीं है सर, है ही नहीं मैडम, है ना। बेचारा पानी पी पेरेंट्स पी ने के काम जैसे चला रहा है। सिखाया ही ना, हाँ तो वही तो पेरेंट्स ने ही संस्कार ऐसे दिया है ना सर। पेरेंट्स ऐसा ने करो, मैडम सुनो कुछ सुनो, दिया ही नहीं, अगर पेरेंट्स ने आप इतना भी नहीं नहीं दे दिया पा कि मैं रहे कुछ खा हैं सकूं। जितेंद्र जी, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना, आप ऐसा कर दो, आप अपनी मदर को भेज दो, उनसे वसूली कर लेंगे। कैसे आपके पास वसूली एक करोगे? सिंगल कॉल सर, कैसे आपको भी पता करोगे? कैसे वसूली कर लेंगे, जैसे आप पैसा बताओ लेते तो वक्त सही, आएंगे कैसे सर, वसूली करोगे? जैसे वैसे ही वसूली करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं सर। नहीं मैं तो आप कुछ क्या सोच ही सोच रहे नहीं हैं रहा, सर? मैं तो कुछ अरे सोच ही नहीं सर, रहा। आप बहुत अच्छे खेले हुए खिलाड़ी हैं ना सर, क्योंकि आपको झूठ बोलना तो बहुत आता है। ऐसे ही आपने नाजायज क्यों पैसा मैंने सोचा आपका हुआ है दिल चुरा के सामने झूठ बोल वाला। दिया कि नहीं चुराया? सर वो आपकी हैसियत ही नहीं है सर, वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते नहीं सर। मैं अफोर्ड ही आप नहीं जैसे करता घटिया फकीर लोगों के इंसान दिल, वो सर फकीर घटिया तो लोगों मैंने के तो दिल ऐसी अफोर्ड भी बात नहीं नहीं करता। करी सर, नहीं फिर मैंने भी ऐसी कैसे बात वसूल नहीं करी। करोगे? बात मुझे तो ये बताओ तो टॉपिक सही। तो हाँ मैं आप मम्मी ही को ने भेज करा देता है हूँ। ना सर। कैसे सर वसूल करोगे? आप ही ने टॉपिक स्टार्ट किया ना, तो नहीं आप मैं ये कह लोग रहा हूँ अफोर्ड ही मैं नहीं मम्मी कर को भेज सकते। देता हूँ तो अपने, लाओ भेज एड्रेस, तो दीजिए लेकिन सर, भेज वसूल कैसे दीजिए। करोगे? सर वही बेशर्मों की ही औकात होती है सर, ये नहीं बेशर्मों वसूल की कैसे ही करोगे औकात वो होती है। बताओ मुझे, वसूल सर कैसे ले करोगे? लेंगे ना, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लड़कियां ले लेंगे मैडम सर, उनसे लक्ष्मी जी से ना बहुत अच्छे से ले लेंगे। लेकिन क्या लक्ष्मी ले जी का नाम, लेंगे? लक्ष्मी जी का नाम लक्ष्मी है, लेकिन कर्म उन्होंने अच्छे नहीं करे ना, उन्होंने अच्छा ऐसी अच्छा घटिया औलाद पैदा अच्छा की है ना, जिसको परवरिश देते वक्त उसे समझ नहीं आया अच्छा लक्ष्मी को कि हाँ भैया मैं अपने बेटे को क्या थैंक यू परवरिश दे मैडम, रही हूँ। आपने बता दिया, सिंग लगा मुझे के पता ही चोरों नहीं वाले था ये काम बात, कर रहे हो सर। मुझे सर पता ही सिंग नहीं था। लगा थैंक यू के थैंक सिंग यू। लगा के आप चोरों वाले काम कर रहे हैं सर, चोरों थोड़ी वाले काम कर नाम रहे से हैं ना सर आप। ऊंचा नहीं होता, सिंग लगा, नाम से तो ऊंचा वही नहीं कह होता रही हूँ, भाई। सिंग लगा हुआ ना चोर हो आप, सिंग नहीं हो सर, आप फकीर हो, आप अरे फकीर हो अरे सर, अरे क्योंकि पैसा देते वक्त आपको मतलब याद फिर आता भी है ये तो बता दो कि तुम क्या वसूल कैसे तुझे करोगी नहीं मम्मी पता, से, मैं मम्मी को तुझे अभी नहीं भेज पता देता क्या? हूँ। अरे मुझे एड्रेस दे दो, वसूल कैसे भेजना, करोगी? तुझे नहीं पता कहाँ तब कर्जा खाया हुआ तूने, नहीं तुझे मुझे नहीं तो पता कर्जा खाया, हड़बड़ा कर्जा रही कहाँ हो, से खाया है हड़बड़ाओ तुझे? मत, मैं हड़बड़ाओ नहीं मत, हड़बड़ा रही, हड़बड़ाओ तू मत, हड़बड़ा हड़बड़ाओ रहा है। मत। अबे भिखारी तू हड़बड़ा रहा है, तेरी औकात नहीं है, पता तेरी मेरी माँ तो की नहीं है, वसूली मैंने की मान जाएगी, ली, मेरी है ही तेरी नहीं माँ की हैसियत, वसूली की है तू ही भेज नहीं। ना, तू पहले भेज तो सही, माँ नहीं है तो बीवी को अरे भेज तो दे, बहन को कैसे भेज दे भेजूं? अपनी, एड्रेस तो भेज दो, ना, कैसे वसूल बैंक करोगी में वो भेज बता देना, दो। जहाँ से खाया होगा वहाँ भेज देना, तेरे को नहीं पता कहाँ से खाया होगा, तो खाना याद अरे आता, तेरे को अगर लौटाना बैंक याद में नहीं भेजना आता। है तो अबे बैंकर भिखारी, कॉल करेगा ना, भीख एजेंसी मांग ले, वाले अरे कॉल क्यों कर रहे हैं? भीख मांग ले, तेरे बस की नहीं है। भीख बनाओ हैं? काम मांगू, तुम्हारे घर के बाहर बिठवा दो, आ मांग जाना लेता भी हूँ। ब्रांच में, गुरुद्वारे बैठ जाना, गुरुद्वारे बैठ जा, गुरुद्वारे के बाहर बिल बिठवा दो, बता मांग दे। लेता हूँ। कौन से गुरुद्वारे के बाहर बिठवाओगी बस, बताओ? अरे तेरे बस की नहीं है भिखारी, तू चोर है, तू एक पर नंबर मुझे का ये तो चोर है। बताओ मम्मी से तू- मेरे वसूल कैसे करोगी? तुम मम्मी को भेज देता हूँ, एड्रेस दो, लाओ वसूल कैसे करो? एक काम कर, हाँ सुन अपनी माँ को बैंक में भेज दे, सारे पैसे वो हो जाएंगे। बैंक में तो अभी कल ही होकर आई है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ पैसे माइनस। अच्छा तेरी माँ ने दिया नहीं होगा ना, फिर अपनी माँ को बोल दे किया सबको, क्या दे के आए बताओ? अपनी माँ से पूछ ले क्या देना है, पूछ ना अपनी माँ मैं से। माँ से क्यों पूछूं? तुम बताओ ना क्या देना है, तुम बस एक्सपर्ट हो। पूछ क्या अपनी माँ से देना है पूछ वही ले। तो पूछ रहा हूँ, मेरी मम्मी को क्या देना है मैं दिलवा देता हूँ, बताओ तो सही। कह रहा मैं अपनी माँ से दिलवा दूंगा, ये है हाँ। क्या बात है, क्या हाँ, बात दिलवा है, दूंगा, क्या देनी है दिलवा बताओ? देगा। हेलो क्या देना है बता तो दो। अपनी माँ की दे देना सबको। अच्छा तुम वो कहना चाह रही हो? हाँ, तो वो तो तुम्हारी मम्मी दे सकती है मोहल्ले में। सुन तो ले वो सारे तो पैसे तुम्हारी मम्मी ही दे सकती है मैडम, सुन तभी तो तो ले, शेर बड़ा हो अरे रहा है मैंने आंटी सुनना है, का। मत कर। तो सुन तो ले एक बात, अब तेरी मम्मी के ना सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, पता है तेरे को? अच्छा पता है? हाँ, अच्छा। दूसरा भाई भी आ जाएगा। हाँ अरे शर्मा जी दूसरा हाँ। भाई तुम्हारा कौन से बैंकर ने किया है बता दो मुझे भी। तुमने भी भेजा होगा ना लोन माफ करने के लिए, नौकरी लेने के लिए। तेरा दूसरा भाई भी आ जाएगा। तभी तो मैं कहूँ कि प्रिया शर्मा की मम्मी का छेद पीछे से बड़ा कैसे हो गया, वो बड़ा सा दिखता है, अलग से आंखों से देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है बड़ा सा। बहुत सारे बैंकरों ने उसमें कांड करा होगा, तभी तो तुम्हें जॉब मिल तभी तो मैं गई कह है। रही तेरी माँ ने तेरे को तेरी जैसी नजर कैसे पैदा करी है। ये अपने घर हैं? परिवार के मैटर मेरे घर परिवार में मत थोपो। मेरे यहाँ तो पता नहीं बहुत कैसे कैसे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या है तुम पता नहीं पता है हमें तो कौन सी फैमिली से किसमें भी चोर डाउट है, पता फैमिली नहीं से तू, किसने ठोक ठीक है? दिया। बैंकर ने ठोका या किसी एजेंसी ओनर ने ठोक दिया, किसने ठोक के लग रहा है तेरी मम्मी ने देकर ना श्योरिटी ले ली होगी कि आज से 20 साल बाद जब मेरी बच्ची 20 साल की होगी तो उसे जॉब देनी है। पहले ठुक ली, फिर बच्चे निकाल दिए ठुकाई के बाद, उसके बाद फिर जॉब भी दिलवा दी बच्चे को। लो 20 साल बाद तभी तो मैं श्योरिटी कह है, रही, जॉब तभी तो
सुन तो ले, सब भी तो मैं कह रही है ना। तू तो कहती रहेगी पूरे दिन, तेरा तो कहने का ही काम है। अब देने का और कहने का तो रह गया। देते और देते बता, कहती होगी, तेरी कभी बहन कभार है? तो जब तू अरे बातें सुन तो करती ले, होगी कस्टमर के साथ, तेरी माँ तो सुन टीएल पीछे से पहले सुन। डालता होगा तो आवाजें भी आती होंगी, सर पैसे, सर हल्के अरे करो ना, सुन, सर पैसे, अरे सुन, फिर कस्टमर सुन, कहता होगा सुन। चिल्ला क्यों रही हो, सर पीछे से काम हो रहा है, यार इसकी माँ बुढ़िया हो गई, पैसे दो, इसकी पैसे मम्मी दो को क्यों सर, बुला, पैसे इसकी दो बहन को सर, बुला बैंक के लेना। पैसे, बैंक के अच्छा, पैसे, चल पैसे दो, ठीक है, सर समझ हल्के करो सकते ना, हैं, सर समझ कस्टमर से सकते हैं, बात तेरी माँ कर तो रही बुढ़िया हो हो, गई होगी, सर 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 खून निकल गया, सर हल्के करो, सर कस्टमर से बात हो रही, सर फट गई सर। अरे एजेंसी की अंडी, तुम लोग पता नहीं कितने ज्यादा बौखला जाते हो, जैसी सेटलमेंट को कस्टमर कोई मना बात करता है, नहीं, इतना कोई ज्यादा बात नहीं, बौखला सुनो, जाते हैं कि सुनो, पता सुनो, नहीं सर कस्टमर ने सर जैसे कि सुनो, रेप सर कर दिया सुनो, मेरी सामने बात से। सुनो। रेप तो नहीं कर दिया तेरा मैंने, इतना ज्यादा बौखलाई कि मैं इसको जेल करा के मानूंगी, फांसी पे चढ़ा के मानूंगी, इसने मेरी ले ली, इसने मेरी ले ली जबरदस्ती है। अच्छा सुन तो लीजिए, आप बहन है, मम्मी को छोड़ो, मम्मी तो बुढ़िया हो गई बेचारी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। तुम्हारे घर में जाते होंगे पिट्टा पिट्टी करने, ऐसे करके अच्छा, हमारे यहाँ समझ वाला गई, रिवाज समझ नहीं है, गई। हमारे यहाँ तो बहुत शरीफ लोग हैं। अब तुम्हारे यहाँ जाते हैं ओहो, देने, अब मैं शरीफ बता हो रहा हूँ आप, तुझे जॉब शरीफ इसलिए हो मिली आप। हुई है, हो सकता अच्छा, है बड़ी शरीफ दीदी भी हो। दे रही हो प्रमोशन के अरे लिए सर, तेरे, अपने प्रमोशन के कितने लिए दे रही शरीफ हो हो, कहीं ना कहीं। कितने शरीफ हो पता आप, चला ये भी किसी के बता रात दो। अभी रंगीन कर रही हो, दिन में रात रंगीन कर रही है कुछ ना तो, या तो लेके अच्छा। माने की प्रमोशन या तुझे दिलवा के माने की लग रहा है। और बताओ फिर सर, और बताओ, आपकी बहन है या नहीं है? और तो बहुत बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, देने लेने का सिस्टम कितने अच्छा, का, दे क्या दो। प्राइस है तुम्हारा? तेरी अपनी माँ से पूछ, तेरी मम्मी को क्या है? मेरी मम्मी का प्राइस हाँ। हमारे यहाँ ऐसे काम नहीं करते ना, तू बता दे। अच्छा, तेरा बाप कितना लेता है फिर ये बता। मेरा बाप तो फ्री में ले लेगा, तेरी वस्तु देने को खोल के तैयार हो जियो, बेड पे लेट जियो, ऐसे ही ले लेगा। अच्छा, तेरा बाप हिजड़ा है ना, अच्छा अच्छा, समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। बाप का एक बार देख लिया ना तो तेरा सारा वहम दूर हो जाएगा, मुंह में चूसती फिर कहेगी ये केला तो चूसना था मुझे जीवन से, अच्छा, मतलब जीवन अब में तेरा बाप पूरे हिजड़ा है जीवन ना, तभी इतने जन्म तेरा ले बाप लिए हिजड़ा लेकिन ये है ना? केला नहीं मिला, ये तो मुझे चूसना ही था, ये बोलेगी एक बार मिल गया तो। अच्छा, तेरा बाप हिजड़ा है ना, तभी तेरी माँ इधर उधर जाती है। अरे यार सॉरी, समझ गई थी यार, पहले तो सॉरी बता समझ देता। गई थी यार, घर परिवार के मैटर बता रही है बिना फालतू के, इतना मत खोले कर घर परिवार के मैटर कितनी अच्छा, बार आपका कहा। घर परिवार और हमारे क्यों, हमें क्यों बोला अच्छा आपने? तुम्हारे यहाँ घर परिवार थोड़ी हमें होता होगा, क्यों तुम्हारे यहाँ तो बोला? किसी से भी पिट पिटा के हमें पैसा क्यों करके डाल बोला? देते होंगे, है ना? तो आपकी माँ तो ऐसे आपकी ये माँ- बता, मतलब जैसे कि मान ले तेरी अरे मम्मी सुनो, 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 एजेंसी सुनो, वालों को देके आई, फिर तू पैदा हुई, तुझे जॉब सुनो, दिलवा दी, सुनो। तो उसकी शादी वादी थोड़ी हुई होगी, ऐसी मोहल्लों में देती फिरती होगी दुखी, खटाखट खटाखट, एक और निकाल के फेंक दिया, फिर खटाखट फिर निकाल के फेंक दिया, कहीं वो वाला काम तो नहीं है? शादी करके खटाखट कर लिया और गहने चुरा के भाग आई तेरी माँ, है? गहने चुरा के भाग गई क्या किसी बता के। रहा अपनी माँ का बारे में? अच्छा, और बता फिर तेरी माँ भाग खुश गई थी कैसे हो शादी के रही बाद? है, खुश अच्छा, कैसे हो गहने रही लेके भाग गई है, थी? जैसे कि मेरे पे असर पड़ रहा है। अच्छा, गहने लेके भाग गई थी, फिर तेरा बाप तो ये वाला काम तो नहीं है खानदानी। रो पता के चला बुरा हाल मम्मी ने हो बात होगा बताई, उसका, उसके है ना? बाद रात में गहने लेके भाग गई, और अरे फिर भाई, दूसरे सुन शादी तो ले। करी या दूसरे का डलवाया फिर लेके भाग गई। अच्छा, कह रहा मेरी माँ भाग गई शादी के बाद गहने ले गए। ऐसा मत बोल सबके सामने, तेरी माँ भाग गई। अच्छा, तेरी माँ की बेइज्जती हो रही इसलिए? मेरी माँ की बेइज्जती क्या ही करेगी, तो कोई कहने वाले बात कुछ नहीं, भी कोई कह बात सकते हैं, नहीं, कहने कोई वाले बात को नहीं, मैं हम क्या लोग कोई नहीं समझ रोक सकते हैं, सकता। हम लोग समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई नहीं, अपनी माँ को, अपने बाप को बोल रोइयो मत, दूसरी शादी कर ले, ठीक है? मेरा वैसे बाप तेरा करने को तैयार है ना, तुझे घोड़ी बनाने को तैयार है, आजा बन जा। तो तेरी बहन होगी, उससे करवा ले। नहीं मेरी बहन नहीं है, मेरे को एक काम कर, तू घोड़ी बन जाए यहाँ पे बाप के आगे, बस ज्यादा कुछ नहीं है ना, नंगी होकर खड़ी हो जियो घोड़ी वाले पोज में, फिर पापा कर लेंगे जो करना है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है भाई मत बोल, तो जैसी बहनें होंगी तो बढ़िया, अच्छा तो बढ़िया मरी है। जाऊँ। बढ़िया है भैया, बढ़िया है। यूपी की रहने वाली है क्या? हाँ, यूपी की रहने वाली हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ, बता क्या कुछ करेगा? तभी आई हो ऐसी बिहार? बातें कर रही है। तू कहाँ का रहने वाला है? मेरा मत पूछ, मैं दिल्ली यूपी गुजरात बहुत जगह जाना है मेरा। चोर है तू, है ना? चोर, तू भी बिहारी लग रहा है मेरे को, चोर। बिहारी मैं नहीं हूँ, वैसे बिहारी क्या? लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन तुझ जैसे बिहारी लोगों को बस थू है। और तू तो मोमदन लग रहा है, जैसे मोमदन अपनी बहनों के साथ करते हैं ना, वैसे तू भी करता अरे होगा, है कहने ना? के लिए कुछ भी कह ले, कहने के लिए मैं तू क्या भी तो कहने के किसी लिए का कुछ मुंह भी थोड़ी बोल रोक दे, सकता तेरे हूँ। बोलने से थोड़ी ना तू तो कुछ होगा। मोहम्मद के मैं बारे में बिहारी कह ले, होता हिंदू के हूँ। बारे में कह ले, सिख के बारे में कह ले, ईसाई के बारे में कह ले, कहने के लिए किसी का मुंह रोक सकता हूँ मैं? जो जिसके सोच है वो मुंह पे नहीं कहेगा, मन में रख लेगा। मैं बिहारी हूँ या तेरे कुछ भी हूँ, तेरे को शादी करनी है क्या? तेरे को मेरे से शादी करेगा, बता। पेड़ से शादी करके क्या फायदा, रिश्ता फटी लेकर पड़ी आ है रहे तेरी मेरे तो, लिए? अच्छा ठीक है, फिर रिश्ता लेकर आ रहे, ठीक है, ठीक फटी है। पड़ी है तेरी हाँ। तो, तेरे से शादी करके क्या फायदा, फटी हुई थोड़ी चाहिए, सिकी हुई चाहिए मुझे।
अरे तेरी तो बहन हूँ, तेरी तो बहन हूँ पागल। बहन की मजबूत हो तो बता, छोटी बहन से तेरी करवा तो दे। बहन हूँ, तू अपनी बहन के बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही तेरे बारे में बोलने पर। गंदा है तू, अपनी बहन के बारे में ये सब बोल रहे हैं। अबे यार देखिए अपनी अच्छा। बहन को क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अभी तुम माँ के बारे में बोल लेती फिर नहीं सोचा है? अच्छा बोल भाई बोल, फिर क्या कह रहे भाई तू? भाई किसी और को बोलियो, तुझ जैसी अगर अच्छा, बहनें हो अपनी तो बहन को जीना ही ऐसे बेकार है बोलते हो? दुनिया में। ये जो तुम्हें बता रहा शर्म हूँ, नहीं आती? कैसे लोग हो यार तुम? पता नहीं कैसे अपनी कैसे बहनों तुम को लोग ऐसे ये बोल- कमाते हो और कैसे घर लोग पालते हो हो ना, तो तुम? मतलब कैसे सोच के लोग हो थोड़ा तुम? सा अपनी ताज्जुब सा माँ होता है के कि बारे आप में भी कैसे बोल कैसे रहे, अपनी रात बहन गई के जाती बारे होगी में। टीएल के साथ, अरे दे के तो आती होगी घर पे, कहती है मम्मी थोड़ा लेट हो गया आज नाइट शिफ्ट थी। तेरे को पता बाहर चला जाने की नाइट जरूरत शिफ्ट भी में नहीं है। टीएल ने वाइग्रा की गोली खा के ले डाली 1.5 घंटे। मम्मी कितने नाइट शिफ्ट थी इसलिए कितना- टाइम लग गया है। कैसे कितना कैसे तुम गंदा लोग काम गंदा बोल चलाते रहे हो? हैं, कितना गंदा बोल अपनी बहन के बारे में। अबे कैसा भाई है तू? एक काम कर, छोटी बहन से करवा दे ताका फेट, अगर उसका मामला टाइट हो, अभी अच्छा तक तेरी किसी छोटी को न बहन दियो भी? अच्छा गलती। कितनी बहन है तेरी? 2 बहन है? कोई बात नहीं, भेज दे बैंक में, कोई बात नहीं, एक पैसा काम वसूल हो कर, जाएगा। छोटी भेज दे, बहन भेज से दे। मामला करवा दे मेरा, अगर उसका टाइट छोटी है तो मामला, क्या अगर हो उसने किसी गया? से 3 हुआ छोटी है अभी तो तक, क्या हो? अगर भेज वो दे, किसी के भेज साथ ना सो दे, लियो भेज तो दे, मेरे भेज दे। साथ करवा दे शादी, मैं सो जाऊंगा उसके साथ। या पहले एक काम करूंगा, पहले तो भाइयों देखा आपने, ऐसा होता है सेटलमेंट कैंसिल करने पर। तो यहाँ पर ये बीच में ये भी बोल रही थी कि सर आप ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। जैसे कि स्टार्टिंग हमने की थी, हमें कभी भी किसी के साथ अगर कोई बदतमीजी भी करता है तो उसे रिटर्न में जवाब देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी है देना पड़ता है। वरना के और मैं और जो भी टीम है उसे कभी भी गाली गलौज करना या उल्टा सीधा बोलना कभी भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो कहावत इन पर फिट होती है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो भाई हमसे कॉल मैनेज करवाते हैं, जो कॉलेज मैनेजमेंट की फैसिलिटी लेते हैं, तो वो भाई कभी भी जो हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है, कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार के सेटलमेंट की बात करें कि इतने में लेटर निकाल दो, तो वो हमें एक बार ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि भैया मैंने इतने में बात कर ली, ताकि हमें पता रहे कि इस भाई का ये है, ऐसे से यहाँ पर बात करनी है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं था, तो हमने मना कर दिया। तो भाइयों यहाँ पर जब सेटलमेंट कैंसिल किया जाता है, सेटलमेंट यहाँ पर अभी करवाया भी नहीं था, अभी तो बात चल रही थी, तो उसने गाली दे दी। देखो यहाँ पर जब हम नहीं करवा रहे, एक तो मंथ का एंड है, यहाँ पर अब केस जाने वाला है। अब जो कस्टमर है जिसने हाँ बोला था, उसके पास हो सकता है शॉर्टेज हो मनी की, उसने अभी नहीं करवाया, वो आगे करवाया, तो इनके हाथ में कुछ आने वाला है नहीं, तो अगली एजेंसी के हाथ में आएगा। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि बजा लो अब कस्टमर को। और बजाते भी किस कारण से, बजाते भी इस कारण से, बैंक ने खुली छूट दे रखी है। आप कंप्लेंट डालोगे, हाँ जी सर एक्शन ले लिया या एक्शन ले रहे हैं, हाँ जी सर वार्निंग लेटर इशू कर दिया है उसका, लड़की का, तो सर फलाना कर दिया, ये कर दिया सर, 5,000 की पेनल्टी डाल दी है। अरे गधो, इससे कुछ हो जाएगा? और देखो साफ सीधी बात है, आपको भी आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होती हैं। बैंक खुली छूट देता है, करो जितना करा जा रहा है करो। और अगर आप सेटलमेंट यहाँ पर करवा लेते तो इसके ऊपर डबल लोड पड़ता है। डबल कैसे? टीएल मारता ऊपर से, टीएल सरसों का तेल लगा कर लेता कि तूने लेटर निकलवा लिया और तू ले ही नहीं पा रही, और बैंकर अलग से लेता कि इतने कम वेवर में या इतना, क्योंकि हमारे जितने भी लेटर होते हैं हम जो डिमांड करते हैं वो कम से कम की करते हैं, इतने कम का ले लिया और तू तो करवा ही नहीं पाई पेमेंट, तो ये और ज़्यादा निकालती गुस्सा। लेकिन हमारा कहना यही है कि अगर कोई ऐसा काम है जो सामने वाला पर्सन कह रहा है निकाल दो, नहीं निकल रहा, तो आप गाली देकर उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मारो पीटो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को शांत रखो। आप गाली देकर कौन सा कुछ कर लोगे, आप उसकी नज़रों में भी बुरे बन जाओगे। अरे नहीं हो रहा काम, अब ज़रूरी थोड़ी है मैंने बोला मैंने नहीं करवाया तो आप मुझे गाली दे दो, नहीं हो रहा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपना नहीं था ये केस। तो लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आती। ये लोग जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर कोई मुझे ही कह दे कि ये ले 15,000 की जॉब है, गाली देनी है, तो मैं ही ना करूँ उसको। गाली देनी ही क्यों, इतना तो सेंस, इतना दिमाग तो मेरे अंदर है ही कि मैं किसी पर्सन को बिना बात के, बिना किसी कारण के उसको गाली दे रहा हूँ, उसकी माँ को, बहन को, तो इतना तो करना ही नहीं है। तो ऐसा तो करना ही नहीं है, गाली क्यों देनी। लेकिन इनका सेंस सब मर जाता है। इनको क्या दिखता है, पैसा मिल रहा है और गाली देनी है जी, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके पूरे खानदान को खोलना है, आज तो ख़त्म कर देंगे। तो देखो भाइयों, जैसे कि बीच में मैंने एक बात बोली थी, थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, आप किसी के बारे में कुछ भी सोचो, किसी के बारे में कुछ भी, अगर आप उसके मुंह पर ना कहो तो आप दूसरे लोगों से कहोगे या अपने मन में रखोगे। लेकिन वो है तो वो जो गंदगी है उसके बारे में या जो आपने बुरा सोचा वो रहेगा। तो आप किसी को रोक नहीं सकते बोलने से या सोचने से।
आप एक बार को बोलने से चलो फिर भी रोक लोगे, ओए चुप जा मत बोल कहकर, लेकिन सोचने से कोई नहीं रोक सकता। सोचने से तो ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता उसे, क्योंकि उसका मन है, कुछ भी सोच सकता है किसी के बारे में। तो बस आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। जो भौंकने वाला है वो तो भौंकेगा, आपको बस हस्त मस्त रहना है जीवन में। तो भाइयों ऐसे अंडू पंडू आते रहेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।